संगम। सखी कभी भी कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करना त्रिकाल में भी नहीं चाहती, परंतु श्री प्रिया जी उन सखियों को श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त कराना चाहती हैं। सखी को सुख नहीं आएगा, निज नायिका बनकर के सखी श्याम सुंदर से मिलेगी तो उसको सुख की धूल भी प्राप्ति नहीं है, कुछ भी आनंद की प्राप्ति नहीं है। उसको आनंद की प्राप्ति इस बात में है कि कैसे श्री रासेश्वरी को श्याम सुंदर के साथ में मिलाया जाए। परंतु सखी कभी कभी सखियों के साथ में मिलन हो जाता है, सखी के आग्रह से श्याम सुंदर का सखियों के साथ में भी मिलन हो जाता है। परंतु जो जैसे सखियों से मिलन प्राप्त कराती हैं, सखियों का ही एक भाग है, वो है मंजरी, जो तुल्य स्नेहा होकर के विराजमान है, उनका नाम है सखी। और जो राधिका स्नेहाधिका होकर के विराजमान, श्री राधिका में जिनका अधिक स्नेह है, ऐसी सखियों का जो ग्रुप है उसका ही नाम है मंजरी। सखियों के तीन भाग, एक भाग है कृष्ण स्नेहाधिका जो कृष्ण से ज्यादा प्रीति करती हैं, दूसरी सखी हैं जो समस्नेहा युगल सरकार दोनों के साथ में समान स्नेह रखती हैं, और तीसरी सखी हैं जो कि श्री राधिका में ज्यादा स्नेह रखती हैं। इनमें सर्वोत्तम जो आस्वादन है वो सर्वोत्तम आस्वादन श्री राधिका स्नेहाधिकाओं का आस्वादन ही सर्वोत्तम है। परंतु सामान्य रूप में सबको ही सखी कह दिया गया, चाहे कृष्ण स्नेहाधिका हो, कृष्ण से ज्यादा स्नेह रखने वाली हो, चाहे युगल में समान स्नेह रखने वाली हो, चाहे श्री राधिका में ज्यादा स्नेह रखने वाली हो, तीनों को सामान्य रूप में सखी ही कहा गया। परंतु मुख्य जो आस्वादन है वो मुख्य आस्वादन जितना मंजरियों को है, ऐसा आस्वादन कहीं दूसरी जगह नहीं है। माने सखी स्नेहाधिकाओं में जो सुख है वो ही सर्वोत्तम है। और जो सखीगण है, माने अग्रवर्तिनी जो सखीगण है, उनको भी निज नायिका भाव में कभी भी सुख की प्राप्ति उतनी नहीं है। यदि उनको कृष्ण मिलन प्राप्त है, स्पर्श प्राप्त है, परंतु उनको उतना सुख प्राप्त नहीं है जैसा कि श्री राधिका को अपनी सखी श्री विश्वानंदिनी को श्याम सुंदर के साथ में मिलाकर के जैसे उनको सुख की प्राप्ति है, वैसे निज अंग संग में श्याम सुंदर के साथ में उनको सुख की प्राप्ति नहीं है। परंतु श्री प्रिया सख्य प्रीति के कारण जो आस्वादन स्वयं प्राप्त कर रही हैं, उसे श्याम श्री सखी गणों को भी प्रदान करना चाहती हैं, और बहाने से कोई न कोई परिस्थिति ऐसी स्थापित कर देती हैं जिस परिस्थिति में सखी गणों को भी श्री श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त हो। भले ये सखियों का अभिष्ट नहीं है, परंतु मिलन प्राप्त कराने का प्रयत्न करती हैं। उसी स्थिति का निरूपण कर रहे हैं श्री प्रियालाल। इन दोनों का मिलन हो चुका है। श्याम सुंदर ने पुष्पशैया के ऊपर श्री प्रिया जी को पधराया, आप प्रेम सेवा करते हुए विराजमान, प्रिया प्यारे की प्रेम सेवा ग्रहण करते हुए, प्रेम सेवा करते हुए प्यारे को सुख देती हुई विराजमान हो रही हैं। और एकाएक श्री प्रिया को ये स्मरण हो जाए कि आहा, जैसे श्याम सुंदर मेरे साथ में यहाँ विराजमान है और मैं प्यारे की रूप माधुरी का जैसे मैं आस्वादन कर रही हूँ, ऐसे अपनी सखियों को भी श्री श्याम सुंदर के माधुरी का आस्वादन प्राप्त कराऊं। अब श्री राधिका को ये पता नहीं है, ये विचार नहीं है कि नहीं मैं कर रही है, सखी रूप में मैं कर रही है, उनको परम माधुरी की प्राप्ति है। पर श्री राधिका तो ये समझ रही है कि मुझे जो सुख की प्राप्ति हुई वो सखियों को भी मिलनी चाहिए, जबकि सखियों का सुख कहीं अधिक था। परंतु फिर भी श्री विश्वानंद ये चाह रही हैं कि सखियों को भी उस सुख की मैं प्राप्ति कराऊं, उनको भी वो स्वावसर प्रदान करूं, जिससे वे श्याम सुंदर का साक्षात माधुर्य आस्वादन कर सके। और उसके लिए श्री प्रिया ने एक योजना की, प्रिया ने उसका उपोद्घात किया, उसका प्रारंभ किया। श्री श्याम सुंदर से बोली श्याम सुंदर, आपने अपने मित्र, तुम और कामदेव, ये दो अलग अलग नहीं हैं, ब्रज में कामदेव और श्याम सुंदर दोनों एक हैं।
दो स्वरूप धारण करके जैसे विराजमान हो। तो ब्रज के कामदेव तो श्याम सुंदर ही हैं, परंतु श्री किशोर जी कह रही हैं कि तुम और कामदेव, तुम्हारे मित्र जो कामदेव हैं, वे तुम्हारी शय को प्राप्त करके बड़े उद्दंड हो गए। कोई बलवान व्यक्ति की सहायता मिले, उसका पीठ पर हाथ हो तो जैसे व्यक्ति उच्छृंखल हो जाता है, ऐसे कह रही है कि श्याम सुंदर, तुम्हारा जो कामदेव है, तुम्हारा मित्र जो कामदेव है, वो बड़ा महापराधी हो गया है। तो प्रसून चापह, उसके हाथ में फूल का धनुष है, वो पुष्प धनु, पुष्पवान, कामदेव का नाम भी है पुष्प धनु, पुष्पवान। तो वो पुष्पवान प्रसून चापह, सब महापराधी, वो बड़ा अपराधी हो गया है। उसने बड़ा उद्दंड, बड़ा धूम मचा रखी है, उसने बड़ा ऊधम मचा रखा है, सब महापराधी। प्रापाधिकार तब कामिलेस्मिन, और उसको इस वृंदावन में अधिकार की प्राप्ति हो गई है। तो प्रेम रूप जो काम है, उसको इस वृंदावन में अधिकार की प्राप्ति हो गई है। श्याम सुंदर, मुझे तो डर लगता है कि वो अधिकार प्राप्त, अधिकार में मदमत्त कामदेव कहीं मेरी सखियों को हैरान नहीं कर रहा। मेरी सखी इस समय त्वाम मार्गयन्ति, वे तुमको ढूंढने के लिए गई हैं और ये कह के गई हैं कि कल्प वृक्ष के पास में कहीं श्याम सुंदर होता है। अरे सखी, तू तो इस तमाल वृक्ष के पास में रहना और हम अभी ढूंढ करके लाते हैं। तो फिर मेरी सखी जो श्री वृंदावन में गई हुई है, त्वाम मार्गयन्ति, तुमको ढूंढने के लिए जो गई हैं, हाय वे सखी सुकुमार गात्री, परम कोमलांगी हैं, वे तो अबला हैं। हा मार्गणे भेद्यते मत सखी स्पा, वो कामदेव बड़ा दुष्ट है, तुम्हारी शैली उसको मिली हुई है। तुम और कामदेव ये मानो दो भिन्न है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे रौब को लेकर के सबके ऊपर रौब झाड़ता हुआ वो कामदेव डोल रहा है। हाय हा मार्गणे, जब मेरी सखी ढूंढ रही होंगी आपको, उस समय मार्गण माने बाण, वो अपने पंच बाणों से, मार्गणी माने अपने पंच बाणों से, हाय मेरी सखियों को भेद्यते मत सखीस्ता, वह उन सखियों को कहीं कामदेव अपने बाणों से भेद न दे, वो उनको घायल न कर दे, वो घायल कर रहा है। इसलिए श्याम सुंदर, आप मेरी सखियों की रक्षा करो, रक्षा करो। ये कहकर के श्याम सुंदर को कहीं उत्साहित कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं कि हे श्री श्याम सुंदर, आपको श्याम सुंदर को उत्साहित कर रही हैं कि आप मेरी सखीगण उनकी काम पीड़ा से रक्षा करो। सावधान, यहाँ पर ब्रज में प्राकृत काम तो है नहीं, सब दिव्य काम है, परंतु बड़े उल्लास के साथ में, बड़ी चतुराई के साथ में श्री सखीगणों को का भी श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त हो जाए और हम सब मिलकर के महाराज करें, सखी भी यहां पर एकत्रित हो जाएं, ये विचार करके श्री किशोरी जी आप श्याम सुंदर से बोली। पुनः सुन ले कि प्रसून चापह, जिसके हाथ में फूल का धनुष है, सब महापराधी, वह कामदेव अत्यंत अत्यंत अपराध कर रहा है, दुर्दांत तो हो रहा है। क्यों, किसी को अधिकार मिल जाए तो वो अधिकार मिलकर के जैसे सारी मर्यादाओं का त्याग कर देता है, इसी तरह से उद्दंड होकर के वो कामदेव विचरण कर रहा है। प्रापाधिकार तब कामिनेस्मिन, तुम्हारे इस वन में उसको अधिकार की प्राप्ति हो रही है। अब ये तब कहना ये अत्यंत स्नेह में है। तत्वतः मम कामिनेस्मिन कहना चाहिए था, पर स्नेह में, शिष्टता में अपनी वस्तु को दूसरे की वस्तु कह दिया जाता है। छोटा बालक है, बोले किसका बालक है, बोले आपका ही बालक है, जैसे कह दिया जाता है। कौन का बालक है ये,
छोटा छोटा बालक, बड़ा सुंदर बालक है, बोले आपका ही बालक है। तो जैसे अपने बच्चे को किसी दूसरे का बालक कह दिया जाता है, ऐसे ही श्री विश्वानंद ने यद्यप वृंदावन के ऊपर अधिकार है, वृंदावन की स्वामी है श्री विश्वानंद ने, परंतु स्नेह की अधिकता में, विनम्रता की भाषा में आज विश्वानंद कह रही हैं कि तब कानन इसमें, तुम्हारे इस वन में वो जो तुम्हारा मित्र कामदेव है उसने ऊधम मचा रखा है। मेरी सखी त्वाम मार्गयंती सुख मार्गात्री, मेरी सखी बड़ी कोमलांगी हैं और वे तुमको ढूंढ रही होंगी। हाँ मार्गणे भेष्यति, मुझे तो डर लग रहा है कि वो मार्गणे माने अपने पंच बाणों के द्वारा उन सखियों को कहीं भेद न दे, उन सखियों के ऊपर प्रहार न कर दे, मत सखीस्ता। इसलिए तत्वं त्रात मृतो रसे प्रियतमो त्युक्तोच्युतो राधेया ताम कृत्या समाश्वसी अनुपमा स्नेहामृता स्नापिते यो माम मृग्यते सात्र मत्र तमहम मृग्यन हृदयवादहास्य से तन्मे व्रतमाव्रणे तदिता शस्तै करिष्येंकिता। श्री श्याम सुंदर उत्तर कह रहे हैं, प्रिया जी ने कहा तत्वम त्रातुम इतो अर्हसि, इसलिए उन सखियों की आप उस कामदेव से रक्षा करो, रक्षा करो हे प्रियतम। इति उक्ते, ऐसा कहने पर अच्युतो राधेया, वे श्री अच्युत श्री राधिका से बोले। अब ये अच्युत शब्द बड़ा मार्मिक, अच्युत का तात्पर्य है जो प्रेम में, प्रेम व्यवहार में जरा भी च्युति जिनमें नहीं है, रूप गुण माधुर्य लीला प्रेम, प्रेम वश्यता आदि आदि जो रस के गुण हैं, उन रस के गुणों में जो तनिक भी न्यून न हो, जिसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की च्युति नहीं आए, कमी नहीं आए, उसका नाम है अच्युत। तो रास में जहां भी अच्युत शब्द का प्रयोग हो रहा है, श्री निकुंज मंदिर में जहां अच्युत शब्द का प्रयोग होता है वो ऐश्वर्य परक नहीं है। अच्युत का सामान्य अर्थ होता है कि जो सर्वव्यापक होकर के विराजमान हो, उसका नाम ऑल परवेडिंग हो, उसका नाम अच्युत, ये सामान्य अर्थ है। परंतु रस में जो अर्थ होगा वो ऑल परवेडिंग नहीं होगा, ओमनीप्रेजेंट, ये उसका अर्थ नहीं होगा। यहां पर रस में अर्थ होगा कि जो माधुर्य में, प्रेम में, और प्रेम की जितनी भी विधि हैं, उन प्रेम की विधियों में जिनमें तनिक भी न्यूनता नहीं है, उसका नाम अच्युत है। तो वे रूप की पराकाष्ठा जिनमें विराजमान, कोई कमी नहीं, माधुर्य की पराकाष्ठा, प्रेम की जिनमें पराकाष्ठा, ऐसे जो अच्युत हैं, रस में जरा भी च्युति से रहित होकर के विराजमान, ऐसे उन श्री अच्युत से जब श्री सिद्धि की पराकाष्ठा श्री विश्वानंदिनी ने जब ये वचन कहे, तो ताम प्रत्याह श्री श्याम सुंदर उन विश्वानंदिनी से बोले, उन रासेश्वरी से बोले कि समाश्वसी, बोले हे प्रिय आप डरो मत, अरे मैं हूं तो ऐसा कैसे हो सकता है, समाश्वसी तुम धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। अनुपम स्नेहामृत स्नापिते, हे अनुपम स्नेह के अमृत में डूबी हुई सखियों के प्रति तुम्हारा स्नेह अमृत अपूर्व, मेरे प्रति अपूर्व, वृंदावन के प्रति तुम्हारा स्नेह अपूर्व। तो अनुपम स्नेह अमृत में स्नापित माने डूबी हुई, ये विश्वानंदिनी के लिए संबोधन दे रहे हैं। हे श्री राधिके आप तो स्नेह में डूबी हो, समाश्वसी धैर्य धारण करो, मैं हूं ना, देखो मेरी प्रतिज्ञा है, हाँ प्रतिज्ञा है मेरी। श्याम सुंदर कह रहे हैं कि जो मुझे ढूंढता है मैं उसे ढूंढ लेता हूं। रस में कितना सुंदर सखी ढूंढ रही है श्याम सुंदर को, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले मेरी एक प्रतिज्ञा है, कहीं मैंने पहले प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा को थोड़ा सा बदल दिया है, जरा सा उसका जो रंग है वो रंग बदल गया। कहीं मैंने प्रतिज्ञा की है ये यथामात्र पद्यन्ते
सांस्थैव भजाम्य हम, ये मेरी ऐश्वर्यमयी प्रतिज्ञा थी, उसको अब रसमयी प्रतिज्ञा में मैंने थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है कि जो मुझे ढूंढता है मैं उसे ढूंढ लेता हूं। इसलिए तुम्हारी सखियों को मैं अपने आप ढूंढ लूंगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको खोज निकालूंगा। तो यो मां मृग्यति, जो मुझे ढूंढता है, मृग्यति मात्रम, केवल ढूंढता मात्र है, मृग्यति मात्रम, ढूंढता मात्र है, ढूंढने का प्रयत्न किया कि नहीं किया, परंतु मात्र शब्द के द्वारा मैंने इच्छा भी करता है मुझे ढूंढने की। अत्र माने इस ब्रज में रह करके, तब हम मृग्यन, उसको मैं ढूंढ लेता हूं। धन्य है ये ब्रज की रज, यहां पर आकर के यदि कोई श्याम सुंदर को ढूंढे तो वो तो ढूंढने का प्रयत्न मात्र करेगा, श्याम सुंदर उसे ढूंढ लेंगे। बोल वृंदावन धाम की जय। ये धाम की महिमा अपने आप प्रकट हो रही है। और श्याम सुंदर के वचन यहाँ पर लीला में जो वचन है उनमें सिद्धांत भी अपने आप प्रकट हो रहा है कि यो मां मृग्यति, जो मुझे यहां ढूंढता है, तम हम मृग्यन, मैं उसको अवश्य ही ढूंढ लेता हूं। और हृदय वादधामी, और मैं उसे अपने हृदय में ही धारण कर लेता हूं। जो मुझे ढूंढता है उसको मैं ढूंढते हुए अपने हृदय में ही धारण कर लेता हूं। एतन में व्रतम अव्रणम, मेरा ये जो व्रत है, ये व्रत अव्रणम माने इसमें कोई भी दोष नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की शिथिलता नहीं है। मेरा ये व्रत है और इस व्रत में कहीं किसी भी प्रकार की कभी शिथिलता नहीं है। एतन में व्रतम अव्रणम, ये मेरा, अव्रण माने निर्दोष, व्रण कहते हैं घाव या दोष, और अव्रण माने जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा ये मेरा व्रत है। तदेहता शस्तै कर्ष्यंकता, इसलिए हे प्रिय आप घबराओ मत, घबराओ मत। ता शस्तै कर्ष्य प्रिया, मैं उन तुम्हारी सखी लोगों को भी कल्याण से युक्त कर दूंगा। शस्तै, शम माने कल्याण, उस कल्याण से युक्त मैं उनको कर दूंगा। तब हम ता शस्तै कर्ष्य अंकिता, मैं उनको शस्त्र माने कल्याण से अंकित कर दूंगा, माने कल्याण के चिन्हों से युक्त करके, सौभाग्य के चिन्हों से युक्त करके मैं उनको विराजमान कर दूंगा। वर्णन करने की जो शैली है वो कितनी मीठी, कितनी मधुर शैली होकर के विराजमान। तो तले है ता शस्त्र करिष्यंकिता, मैं उनको शस्त्र माने मंगलमय चिन्हों से अंकित करके ही, सौभाग्य चिन्हों से अंकित करके ही विराजमान कर दूंगा। दोबारा विचार करेंगे। श्री किशोर जी ने कहा तत्त्वम, इसलिए तुम माने हे श्याम सुंदर आप, त्रातुम इतो अर्हसि प्रियतम, हे प्रियतम मेरी सखियों को कामदेव के आक्रमण से, कामदेव के आतंक से उनकी रक्षा करो। त्रातुम अर्हति, आपको रक्षा, अर्हसि उनकी आतंक से, कामदेव के आतंक से रक्षा करनी चाहिए। इति उक्तो अच्युतः, जब उन अच्युत से, सर्वगुण संपन्न रस की निधि उन श्री श्याम सुंदर से श्री विश्वानंदिनी ने ऐसे कहा, तो ताम प्रत्याहो, श्री श्याम सुंदर श्री विश्वानंदिनी से बोले कि समाश्वसी, कि हे प्रिय आप धैर्य धारण करो। हे प्रिय मैं आपकी प्रीति को जानता हूं कि आप सखियों से कितनी प्रीति करती हैं, अपनी सेवकाओं से कितनी प्रीति करती हैं। तो सखी मंजरी, इनके प्रति आपकी जो प्रीति है वो अद्भुत है। अनुपम स्नेहामृत स्नापिते, आप अनुपम स्नेह के अमृत में स्वयं डूबी हुई हैं। आप चिंता मत करो, देखो मेरी ये प्रतिज्ञा है कि यो मां मृग्यति, यदि वृंदावन में आकर के कोई मुझे ढूंढने का प्रयत्न करता है तो अत्र तमहम मृग्यन, मैं भी उसको ढूंढते हुए हृदय आदधामी,
उसको अपने हृदय से ही लगा देता हूं। जो मुझे ढूंढता है उसे मैं अपने हृदय से ही लगा लेता हूं। हृदय में आदधामी तन में व्रतम अव्रणम, ये मेरा स्थिर व्रत है। तदेहता शस्त्रई करिष्यंकता, इसलिए मैं आपकी सारी सखियों को शस्त्रई माने मंगल चिन्हों के द्वारा, प्रशस्त चिन्हों के द्वारा, मंगल चिन्हों के द्वारा अंकित कर दूंगा, उनको मैं सुशोभित कर दूंगा। ऐसे श्री श्याम सुंदर स्वभावोक्ति में आप वचन कह रहे हैं, पर उन वचनों में छुपा हुआ जो व्यंग्य वो अद्भुत होकर के विराजमान। एक सामान्य बात कह रहे हैं, पर उसके भीतर जो व्यंग्य छुपा हुआ है वो व्यंग्य अपूर्ण रूप से विराजमान। और यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार वो विशेष रूप से कहीं प्रकट हो रहा है, जिसका लक्षण वर्णन किया गया कि सामान्यम वा विशेषो वा यदन्येन समर्थ्यते यत् सोर्थांतरन्यासः, जहां विशेष के द्वारा सामान्य या सामान्य के द्वारा विशेष इनका समर्थन किया जाए उसका नाम अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक सामान्य नियम बताया कि मेरा ये नियम है, और उसका विशेष के साथ में भी अपने आप श्लेष में संबंध हो रहा है। अर्थात तुम्हारी प्रियाओं के साथ उन प्रियाओं को मैं हृदय में धारण करते हुए ही विराजमान होऊंगा। श्लेष अलंकार का और अर्थांतरन्यास का बहुत ही मार्मिक प्रयोग और व्यंजना का एक अद्भुत प्रयोग, ये व्यंजना के द्वारा श्री श्याम सुंदर अद्भुत वस्तु कहते हुए विराजमान हो रहे हैं। जहां पर शब्द के द्वारा उपात्त जो अर्थ है उससे भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकले उसका नाम है व्यंजना। जो शब्दार्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ है, उस प्रत्यक्ष अर्थ से अलग कोई अर्थ निकले उसका नाम व्यंजना। और वो ही रस की जो व्यंजना है कि श्री प्रियागण उनको सखी गणों को मैं अपने हृदय में धारण करूंगा, उनके साथ में मैं मिलन प्राप्त होऊंगा, ये व्यंजना का जो अर्थ है उसको आप प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसा कहकर के इत्यन्यत्र गते हरो, श्री श्याम सुंदर को उस समय अन्यत्र चले गए, माने प्रिया से अनुमति लेकर के आप गोपियों को ढूंढने के लिए, सखियों को ढूंढने के लिए जैसे गए हैं। परिजन केचिन निर्दिष्टे रसा नेपथ्यान पुरेव साधु रचितान्यंगेषु तस्यास्तया, इतने में जो गए सो कहीं से मिल गई कुंदलता जी, ये तैयार है, लहंगा ओढ़नी लेकर के ये सोना तैयार रहती है। श्याम सुंदर आए और श्री श्याम सुंदर को प्रियागणों से मिलाने के लिए, रस का अपूर्व उल्लास प्रकट करने के लिए श्री कुंदलता जी ने, किसी गोपी ने परिजनई कैश्चित निर्दिष्टई रसा, उस समय रस के कारण परिजनई किसी सेविका के द्वारा, किसी प्रियजन के द्वारा रसा नेपथ्यानि पुरैव साधु रचितानि, श्री कुंदलता जी ने संकेत करके श्याम सुंदर को रोका, तो कह रहे हैं अपूर्व रस का संचार करेंगे, श्री राधिका के साथ में हंसी करेंगे। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर को उस समय सुंदर श्यामा सखी का वेश सजा दिया। श्याम सुंदर को श्री श्यामा सखी, राधिका का जो सखी का जो वेश है, स्त्री वेश, उस गोपी वेश में श्याम सुंदर को सजा दिया है, श्यामा सखी के वेश को बना दिया है। तो नेपथ्यानि पुरैव साधु रचितानि, पूरे जैसे पहले कभी नेपथ्य की रचना की थी, पहले वो लीला वर्णन कराए हैं, सखियों के साथ में मिलते समय श्री राधिका श्याम सुंदर मंत्र जप कर रहे हैं, बोल रहे मंत्र जप करके मुझे शक्ति आ गई है और मैं स्त्री को पुरुष बना दूं, पुरुष को स्त्री बना दूं, और ये कहकर के पहले जैसे खेल किया था ऐसे ही यहाँ पर भी वो ही खेल करने के लिए पूरा पहले की तरह से श्री श्याम सुंदर आज गोपी बन करके विराजमान हो गए। और वहां पर सब सखियों को भ्रम हो गया
जो असली श्याम सुंदर हैं उनको तो समझ रही हैं कि राधिका श्याम सुंदर बन गए हैं, और जो असली राधिका हैं उनको समझ रही हैं कि राधिका ये श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर को राधिका और राधिका को श्याम सुंदर, ये सखीगण उस समय भ्रम प्राप्त करती हुई, और जो सखी सखी कह करके श्याम सुंदर को छूती है, तो श्याम सुंदर उन सारी सखियों का एक एक करके छूती है। एकांत में श्याम सुंदर बैठे हैं और एक एक करके सखी जब भी, अरे राधिका तुझे क्या हुआ, ये तू ऐसी कैसे हो गई, ऐसी कैसे हो गई, ये तू पुरुष कैसे बन गई, ऐसा कहकर के जब छूती हैं तो श्री श्याम सुंदर सब सखी गणों का आलिंगन करते हैं और सब दूर दूर दूर, हटो हटो हटो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा कहकर के सब भाग करके बाहर निकल रही है। और श्री राधिका हंसी प्राप्त कर रही हैं। तो पहले जैसे लीला वर्णन कराए थे, वेश परिवर्तन करने पर जो अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार से यहाँ पर भी नेपथ्यान पुरैव साधु रचतानि, श्री नेपथ्य जो है वो नेपथ्य की उस समय रचना कर दी है। अंगेश तस्यास तथा, श्री राधा के नेपथ्य को ही श्री श्याम सुंदर को वर्णन कर दिया है। और नूतनम तल्प मकार वीक्षमपि ता कृष्णोप भुक्ता यथा, श्री इत्यन्यत्र गतौ हरे परिजने कैश्चिन निष्ठा रसा नेपथ्यानि पुरैव साधु रचता निंगेषु तस्यास तथा, श्री श्याम सुंदर को गोपी बना दिया, और इधर श्री राधिका जो है वो राधिका भी नेपथ्यानि पुरैव, जैसे मिलन के पूर्व श्री राधिका की स्थिति थी वृषानंदिनी, उनकी उसी प्रकार की स्थिति बना दी। अतः मिलन के समय श्री प्रिया के श्रृंगार जो अस्त व्यस्त हो गए थे, उन अस्त व्यस्त श्रृंगार को सखीगणों को श्री किशोर जी ने आदेश दिया, और आदेश देने पर सखीगणों ने श्री प्रिया के श्रृंगार को यथावस्थित सुव्यवस्थित कर दिया है। ये सुव्यवस्थित क्यों किया कि सखी अभी आएंगी, सखियों को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मेरा श्याम सुंदर के साथ में मिलन हो चुका है। इसलिए शिवप्रिया उस समय पहले जैसा जो श्रृंगार है, उस पहले जैसे श्रृंगार को ही धारण करके, माने वो ही विरहिणी स्वरूप उनको धारण करके शिवप्रिया विराजमान हुई। एक नायिका होती है, उसका नाम है लक्षता। 8 प्रकार की जो नायिका हैं, उन नायिकाओं में एक नायिका को उसका नाम है लक्षता, और एक नायिका है उसका नाम है बासक सज्जा। लक्षता उसे कहते हैं प्यारे से मिलन करने के बाद में जो अपने श्रृंगार के द्वारा पहचानने में आ जाए कि इसका प्यारे से मिलन हो चुका है, उस नायिका का नाम है लक्षता। श्री गीत गोविंद में अष्टनायिकाओं का जहां वर्णन किया गया, वहां पर एक सर्ग में, पीछे वाले जो सर्ग है उसमें अष्टनायिकाओं में लक्षता नायिका का भी निरूपण किया गया, और एक नायिका होती है उसका नाम है बासक सज्जा। तो श्री प्रिया अपने आप को लक्षता नायिका के रूप में नहीं दिखाना चाहती हैं, वे अपने आप को वासक सज्जा नायिका के रूप में ही दिखाना चाहती हैं। वासक सज्जा का तात्पर्य है प्यारे से मिलन की उत्कंठा में श्रृंगार धारण करके, सज धज करके जो प्यारे का स्वागत करने के लिए बैठी है और अभी मिलन हुआ नहीं है, प्यारे का स्वागत कर रही है, उसका नाम है वासक सज्जा। सज्जा माने श्रृंगार, वासक माने जिसने धारण कर ली, जो श्रृंगार धारण करके प्यारे का स्वागत करने के लिए विराजमान है। तो उस नायिका, उस रूप में श्री राधिका अपने आप को दिखाती हैं, दिखाना चाह रही हैं। जबकि तत्वतः स्थिति क्या है कि अभी श्याम सुंदर से मिलन हो चुका है, इसलिए श्री प्रिया के श्रीअंग में मिलन के चिन्ह विराजमान हैं। वे लक्षता नायिका होनी चाहिए, परंतु लक्षता नायिका के स्वरूप को छिपा करके प्रिया ने संकेत दिया, और उस समय सखी गणों ने आकर के श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी, उनके बिगड़े हुए श्रृंगार को सुधार करके रख दिया, और श्री प्रिया पूरे वो
माने पहले जैसे वार्षिक सज्जा होकर के, अभिसार का होकर के, श्रृंगार धारण करके श्याम सुंदर के पास में मिलने के लिए आई, उसी स्वरूप को धारण करके श्री विश्वानंदिनी इस समय पुनः विराजमान हो गई हैं। और श्री प्रिया भी खूब बड़ी चतुर, ये सब रस में महाचतुर, ये सेवा प्रवीणता अद्भुतता इतनी विराजमान कि कैसे प्यारे को सदा सदा सुख प्रदान किया जाए। यहां पर सब रस प्रवीण, श्री किशोरी जो रस प्रवीण, सेवा प्रवीणता, सेवा प्रवीणा, महान सेवा प्रवीणा श्री प्रिया, इसलिए उनका नाम ही है राधा। आराधयती तो राधा, जो आराधना करने में कुशल हो उसका नाम राधा। तो सेवा प्रवीण होकर के श्री किशोर जी विराजमान, श्याम सुंदर परम सेवा प्रवीण,